कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज चीख नहीं होती, वो आवाज होती है जो भीतर दबा दी जाती है। रामायण में युद्धों की गूंज है, शंखनाद है, बाणों की टंकार है, लेकिन एक पात्र ऐसा भी है जिसका सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं हुआ, वो युद्ध उसके भीतर लड़ा गया। नाम है लक्ष्मण। हमने लक्ष्मण को हमेशा एक छाया की तरह देखा है, राम के पीछे चलता हुआ, राम के लिए लड़ता हुआ, राम के लिए त्याग करता हुआ। इतिहास ने उसे आदर्श भाई कहा, लेकिन इतिहास ने उससे कभी पूछा नहीं तू क्या चाहता था लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्रोध वन में पैदा नहीं हुआ था, उसका बीज अयोध्या में बोया गया था। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित किया, पूरा अयोध्या झूम उठा, लेकिन उसी सभा में एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा तो रहा था पर भीतर कुछ टूट रहा था। लक्ष्मण। दशरथ के लिए राम उत्तराधिकारी थे, भरत राजनीति थे, शत्रुघ्न साथी थे और लक्ष्मण हमेशा राम का भाई रहे। उसका अपना अस्तित्व कभी स्वतंत्र नहीं रहा। हर निर्णय में राम आगे थे, हर निर्णय में राम आगे थे, हर प्रशंसा राम के लिए थी और लक्ष्मण वो बस सहमत रहता था। वनवास का आदेश आया, राम चुप रहे, सीता तैयार हो गई, लेकिन सबसे पहले जो खड़ा हुआ वो लक्ष्मण था। उसने कहा मैं आ रहा हूं। ये त्याग नहीं था, ये आवेग था, एक ऐसा आवेग जिसमें सवाल पूछने का समय नहीं होता। लक्ष्मण का क्रोध गोली नहीं बना, वो विद्रोह नहीं बना, वो बस मौन बन गया। एक ऐसा मौन जो हर कदम पर भारी होता गया। वन में राम शांत थे, सीता धैर्यवान थी और लक्ष्मण वो हर समय सजग रहता था। क्योंकि जो भीतर टूट रहा होता है वो बाहर से सबसे ज्यादा चौकस होता है। जब शूर्पणखा आई, राम मुस्कुराए, सीता शांत रही, लेकिन लक्ष्मण, उसका क्रोध पहली बार उभरा, उसकी तलवार पहली बार भावना से चली। नाक कटना सिर्फ दंड नहीं था, वो लक्ष्मण का दबा हुआ आक्रोश था जो पहली बार हवा में निकला। राम ने इसे धर्म का पालन समझा। उन्होंने नहीं देखा कि लक्ष्मण धीरे धीरे जल रहा है, क्योंकि राम के पास समय नहीं था। राज्य की चिंता थी, धर्म की चिंता थी, लेकिन भाई की मनस्थिति नहीं। कुछ मौन समय के साथ और गहरे हो जाते हैं और कुछ मौन एक दिन खुशी को दोषी मानने लगते हैं। लक्ष्मण का मौन अब सिर्फ दबा हुआ क्रोध नहीं था, वो धीरे धीरे अपराध बोध बन रहा था। वन शांत था, सीता की आंखों में एक चमक थी। स्वर्ण मृग। राम मुस्कुराए, सीता ने चाहा, लेकिन लक्ष्मण का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसका मन चिल्लाया, ये छल है। उसने कहा भी, उसने चेताया भी, लेकिन ये राम थे और राम के सामने लक्ष्मण की आवाज हमेशा धीमी पड़ जाती थी। ये पहला मौका था जब लक्ष्मण भीतर से राम से सहमत नहीं था। उसने तर्क दिया, उसने तीर चलाने को कहा, उसने मना किया, लेकिन राम मुस्कुराए और वही मुस्कान लक्ष्मण के भीतर कहीं चुभ गई, क्योंकि जब कोई तुम्हारी चेतावनी को मुस्कान में उड़ा दे तो क्रोध और गहरा हो जाता है। राम चले गए, वन फिर शांत था। तभी वो आवाज आई, हाँ लक्ष्मण। राम की आवाज या राम जैसी आवाज। लक्ष्मण रुक गया। उसका मन जानता था ये राम नहीं है। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, मत जाओ। लेकिन सीता ने जो शब्द कहे वो शब्द किसी शस्त्र से कम नहीं थे। तुम चाहते हो कि राम न लौटे, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। ये शब्द सीता के थे, लेकिन लक्ष्मण के भीतर ये शब्द जहर बनकर उतरे, क्योंकि जिसने अपना सब कुछ छोड़ा हो उस पर संदेह सबसे घातक होता है। लक्ष्मण ने रेखा खींची। इतिहास ने इसे लक्ष्मण रेखा कहा, लेकिन सच ये है, ये रेखा सुरक्षा से ज्यादा विवशता थी। वो जानता था अगर कुछ हुआ तो दोष उसी पर आएगा। वो जानता था वो बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो गया। जब लक्ष्मण लौटा, कुटिया खाली थी, कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खालीपन। उस पल लक्ष्मण का मौन टूट गया, लेकिन आवाज नहीं बनी। वो मौन अब आत्मदंड बन गया। राम लौटे,
सीता नहीं थी और लक्ष्मण की आंखें नीची थी। राम ने कुछ नहीं कहा और यही सबसे भारी था, क्योंकि डांट सहन की जा सकती है, लेकिन मौन स्वीकृति वो भीतर सब कुछ जला देती है। अब लक्ष्मण का क्रोध खुद पर नहीं था, अब वो दुनिया पर था, राक्षसों पर, वन पर, भाग्य पर और सबसे ज्यादा अपने आप पर। सीता की खोज एक लक्ष्य बन गई, लेकिन लक्ष्मण के लिए ये प्रायश्चित था। हर राक्षस उसके लिए एक अपराध की भरपाई था, हर वार एक माफी। लेकिन कुछ अपराध लहू से नहीं धुलते। कुछ लोग युद्ध के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग युद्ध के कारण खुद को पहचानते हैं। लक्ष्मण दूसरी श्रेणी में आता है। लंका का रास्ता लंबा था, समुद्र शांत था, लेकिन लक्ष्मण के भीतर कुछ भी शांत नहीं था। राम हर योजना पर शांत थे, हनुमान आशा थे, वानर सेना उत्साह थी और लक्ष्मण वो आग था जिसे कोई देख नहीं रहा था। हर रात लक्ष्मण जागता था। क्यों? क्योंकि जो दोषी होता है वो नींद का हकदार नहीं होता। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही दृश्य आता, खाली कुटिया, और हर बार उस दृश्य के साथ उसका हाथ तलवार पर चला जाता। रणभूमि में लक्ष्मण तेज था, निर्णायक था, लेकिन वो कभी राम के आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का क्रोध कभी राम के लिए नहीं था, वो राम की वजह से था। मेघनाद, रावण का पुत्र, वो आया अंधकार लेकर, उसने माया रची। राम और लक्ष्मण बंध गए। उस पल लक्ष्मण का मन टूटा नहीं, उबल पड़ा, क्योंकि ये बंधन उसे उस कुटिया की याद दिला रहा था। असहाय, अकेला, दोषी। एक क्षण राम भूमि पर गिरे, सारे संसार की सांस रुक गई। लेकिन लक्ष्मण, उसका क्रोध अब रोष बन चुका था। वो चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं, वो बस खड़ा हो गया, क्योंकि अब उसके पास कुछ खोने को नहीं था। लक्ष्मण का हर बाण अब राक्षस के लिए नहीं था, वो अपने अपराध के लिए था। हर वार एक प्रश्न था, अब क्या काफी है? लेकिन अपराध बोध कभी संतुष्ट नहीं होता। कथाएं कहती है लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, लेकिन शेष का अर्थ है जो बचा हुआ है। लक्ष्मण हमेशा बचा हुआ था, राज्य के बाद, प्रशंसा के बाद, इतिहास के बाद, और यही उसका क्रोध था। मेघनाद से पहले सबसे बड़ा युद्ध लक्ष्मण ने अपने आप से लड़ा। वो जानता था अगर वो जीता तो भी कुछ ठीक नहीं होगा, और अगर हारा तो सब खत्म। युद्ध से एक रात पहले लक्ष्मण अकेला बैठा था। उसने पहली बार अपने भीतर स्वीकार किया, मैं नाराज हूँ, मैं दुखी हूँ और मैं दोषी हूँ। यही स्वीकार उसका सबसे बड़ा शस्त्र बना। कुछ युद्ध जीत जाने के लिए नहीं होते, कुछ युद्ध बस ये तय करने आते हैं कि मनुष्य अपने भीतर किसे मारता है। लक्ष्मण का युद्ध ऐसा ही था। मेघनाद, जिसे संसार इंद्रजीत कहता है, जिसने देवताओं को बांधा था, जिसने राम को गिराया था, लेकिन लक्ष्मण के लिए वो सिर्फ राक्षस नहीं था, वो उस रात का प्रतिबिंब था जब लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़ आया था। रणभूमि में कोई नारा नहीं था, कोई उत्साह नहीं। लक्ष्मण ने धनुष उठाया जैसे कोई अपना बोझ उठाता है। हर बाण शोर नहीं करता, वो सीधे लक्ष्य ढूंढता है। मेघनाद के पास माया थी, अस्त्र थे, अहंकार था। लक्ष्मण के पास स्वीकार था, और स्वीकार हर शक्ति से भारी होता है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन उस रात लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं उसे मारूंगा जो मेरे भीतर छुपा है। और उसी क्षण वो शेषनाग पूरी तरह जागा। वो युद्ध संक्षिप्त था, क्योंकि लक्ष्मण अब प्रश्न नहीं पूछ रहा था। उसका बाण सीधा गया और इंद्रजीत गिर पड़ा। इतिहास ने लिखा लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, लेकिन सच ये था लक्ष्मण ने अपने अपराध बोध को मारा। इंद्रजीत मरा, लेकिन लक्ष्मण नहीं मुस्कुराया, वो चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि जो युद्ध अंदर लड़े जाते हैं उनकी जीत शोर नहीं करती। राम आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श में सारी स्वीकृति थी। लक्ष्मण पहली बार हल्का हुआ। लक्ष्मण का क्रोध कभी विनाश नहीं था, वो अतिरिक्त जिम्मेदारी थी
जिसे किसी ने साझा नहीं किया। लंका जल चुकी थी, रावण गिर चुका था, लेकिन लक्ष्मण कभी आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानता था उसका स्थान हमेशा राम के पीछे था और उसने इसे स्वीकार कर लिया था। राज्य मिला, सम्मान मिला, लेकिन लक्ष्मण ने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिसने अपने भीतर के युद्ध को देख लिया हो वो सिंहासन पर नहीं बैठता। लक्ष्मण सबसे शक्तिशाली नहीं था, वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि वो अपने क्रोध को जानता था और नियंत्रित करता था। लक्ष्मण का मौन कभी विस्फोट नहीं बना, वो सीख बन गया कि हर क्रोध चिल्लाता नहीं, कुछ क्रोध कर्तव्य बन जाते हैं। क्या लक्ष्मण कमजोर था क्योंकि उसने कभी अपने क्रोध को दिखाया नहीं, या वो सबसे मजबूत था क्योंकि उसने उसे काबू में रखा? रामायण राम की कथा है, लेकिन उसकी आत्मा लक्ष्मण है, जो खुद जलता रहा ताकि राम प्रकाश बन सके। लक्ष्मण का क्रोध कभी फटा नहीं, क्योंकि वो धर्म बन चुका था।